उनका फोकस ये था कि उसे भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज किया जाए। पैसा और प्यार, ये दोनों जो है वो देश डुबा दिया इस बार। हाल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो किसी से बातचीत करते हुए बता रही थी कि हिंदुओं के साथ वहाँ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। एक तरह से ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि अब इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सबको हम फॉलो करते हैं, सबको देखते हैं, कौन किस पे यकीन किया जाए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इन्फ्लुएंस वही लोग होते हैं जिनको दो चीज़ें चाहत होती है, लालच होती है। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा से तमाम पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। 1, 2, 3 नहीं, कम से कम 5-6 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के नाम सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई अब होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपको बता दें कि एक नाम इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, जो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का, जिन्हें हिसार से गिरफ्तार किया गया। ऐसे में इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और तमाम लोगों की ज्योति मल्होत्रा पर क्या राय है, क्योंकि हम सभी यूट्यूबर्स को देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर जो यूट्यूबर हमारे बीच में व्लॉग्स बना रहे हैं, हमें अपने व्लॉग्स दिखा रहे हैं और अचानक से उनके बारे में ये सुनने में आ जाए कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं, तो ऐसे में इंसान सोशल मीडिया पर या आम जन सोशल मीडिया पर क्या देखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं सर से निवेदन करूंगी थोड़ा आगे आए और सर की तरफ फोकस करें। सर, ज्योति मल्होत्रा का पूरा मामला क्या है जो हिसार से गिरफ्तार किया? देखिए, ज्योति मल्होत्रा की एक जैसे आपने बताया कि एक इन्फ्लुएंसर थी। लगातार उनने इस बीच में पाकिस्तान के दौरे किए थे, जो बातें अब सामने आ रहे हैं गिरफ्तार होने के बाद। वो चाइना भी गई थी और इसे ऐसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उसे कहीं ना एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनका हाल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो किसी से बातचीत करते हुए बता रही थी कि हिंदुओं के साथ वहाँ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। लेकिन ये बातें हर कोई जानता, लगातार ये सवाल उठते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं कि जो अन्य माइनॉरिटीज़ ग्रुप है उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान, और जो कल ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान के पास ऐसे कई प्लान हैं, उनका फोकस ये था कि उसे भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज किया जाए, कि भारत के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हो सकता है उनको यूज करके उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा था? उनको उनके रहने का खर्चा उठाया जा रहा था, उनको प्लेटफॉर्म दिए जा रहे थे। तो सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान हमारे ही देश के लोगों का इस्तेमाल कर कर, जो एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल कर कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था? बिल्कुल, इसको आप ऐसे समझिए, जब भारत पाक का तनाव हुआ था उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि पाकिस्तानी चैनल यहाँ बैन कर दिए गए। उसके बाद कई इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जो रीच है, इंटरनेट की जो रीच है, वो पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान को अगर अपना पक्ष रखना है तो वो जानता है कि यहाँ पर हमारे देश में कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनकी अच्छी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ उनको पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। जैसा आपने बताया कि कल इसमें ऐसे कई खुलासे हुए कि उनकी नज़र ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा पे थी, बल्कि उनके जरिए कई ऐसे इन्फ्लुएंसरों को टारगेट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, जैसे कि सर ने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे ही लोगों का इस्तेमाल हमारे लिए ही करता आया है। ऐसे में चलिए हम और लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रिंसी से पूछना चाहेंगे। प्रिंसी, आप पहले ये बताइए, मतलब यूट्यूब पे कुछ व्लॉगर्स को फॉलो करती हो? लाइक प्रॉपर नहीं, बट हाँ 2-3 लोगों को करती हूँ। ज्योति मल्होत्रा का कोई व्लॉग देखा? नहीं नहीं, अभी जो वायरल हो रहे हैं बस उतने ही देखे थे। वैसे तो मैं इसको जानती भी नहीं थी, मतलब। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी व्लॉगर के ऊपर ये एलिगेशंस लगा दिए जाएं कि वो पाकिस्तानी जासूस है, तो इसको कैसे देखोगे? मतलब एज ए इंडियन, मतलब ये हमारे लिए गलती है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो मतलब फिर तो यही है। और जैसे कि हमारे इंडियन के लिए जो भी सेफ्टी जो भी होगी, और उसके लिए अगर कुछ किया जा रहा है, गवर्नमेंट करेगी तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा सच में है तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, मतलब। बिल्कुल, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में हर कोई सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसे में चलिए, ज्योति मल्होत्रा को जानते हो? हाँ, उसके व्लॉग्स देखती थी मैं, ट्रैवल विद जो। तो जब उसके व्लॉग्स आप देखते थे तो उसमें आपने क्या कुछ नोटिस किया है?
वो जनरली ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाती थी, इधर से उधर घूमती थी, और बीच में हमने उनकी खबर भी देखी कि वो ज़्यादातर चीज़ें फॉलो करती थी। अभी कोविड लॉकडाउन के समय उनकी नौकरी छूट गई थी, तब उन्होंने चीज़ें फॉलो की। ये सब तो हम उन्हें काफ़ी फॉलो करते थे, देखती थी ट्रेंड्स, कहीं घूमने से पहले उनके देखती थी कौन सी जगह पे वो जा रही हैं। तब काफ़ी शॉकिंग है, तब पता चला कि वो पाकिस्तानी स्पाई हैं। तो इसमें हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे हमारे इंडियंस के दिमाग पर जो एक प्रभाव पड़ता है पाकिस्तान को लेकर या इंडिया को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? एक तरह से ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि अब इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सबको हम फॉलो करते हैं, सबको देखते हैं, फैशन टिप्स लेते हैं किसी से, अब कौन किस पे यकीन किया जाए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और वही चीज़ है कि अब सामने आई हैं, अभी ये पता है कि चलो वो सामने आई हैं, अभी उसके अलावा कौन और लोग हैं जो सामने नहीं आए हैं, वो भी बड़ी बात है अभी। बिल्कुल, ये कहना कि ट्रस्ट इशू सबसे ज़्यादा अब होने लगेंगे और होते भी आए हैं, क्योंकि जिन्हें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल भी मानने लगते हैं, कहते हैं कि भाई हमें इनकी तरह अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमें इनकी तरह पैसा कमाना है, हमें इन्हीं की तरह रहना है। ऐसे में अगर पता लग जाए कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं तो फिर क्या हो। चलिए इधर आते हैं, आपने कोई स्टोरी ज्योति मल्होत्रा पे कवर की है? हाँ जी, किया है, 1-2 किया है। तो ज्योति मल्होत्रा, अगर चलिए ज्योति मल्होत्रा से थोड़ा हट जाते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आज का जो यूथ है वो पैसे कमाने की लत में इतना पागल हो गया है कि उसको यही नहीं पता कि हम देश के दुश्मनों से हाथ मिलाए बैठे हैं। कैसे देखती हैं इसको? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ी से ऐशो आराम के लिए और पैसों के लिए दूसरे देश को आप अपने मतलब दे रहे हो खबर, ये तो गलत है। ये तो देशद्रोही हो गया ना, आप अपने दो देश के खिलाफ जाके बोल रहे हो, तो ये गलत है। और ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना चाहिए। मतलब तो फिर गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों के लिए? एक्शन होना चाहिए इस पे। और यही है। आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा जी का कहना है कि ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए, मतलब जो देशद्रोही हो उन्हें देश से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा हैं उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। चलिए हम न्यूज़ रूम में आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन और वो लोग जो हर दिन, हर रोज, हर पल आपके लिए खबर तैयार करते हैं, तो उन्हें एक एक पॉइंट की नॉलेज होती है। इस वक्त शुभांशु जो ज्योति मल्होत्रा पर हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हमारे लिए खतरा हैं। देखिए, सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा का जो केस है ना, इसमें एक एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी में एक लड़का था, उसके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा आई, फिर वो दोनों के बीच में प्यार हुआ। लेकिन वही कहते हैं ना कि आजकल प्यार नहीं होता है, मतलब कुछ और बोलेंगे उसको, तो पैसा और प्यार ये दोनों जो है वो देश डुबा दिया इस बार ज्योति मल्होत्रा केस में। लेकिन हाँ, ये अभी जांच का विषय है, अभी हम पूरा उस पर तोप नहीं सकते हैं कि हाँ उसने गलती किया, ये जांच का विषय है। एजेंसियों को शक है इस बात पे, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो कल्प्रिट है ही। हाँ, लेकिन वो लाहौर गई थी, पाकिस्तान गई थी, चाइना गई थी, वहाँ पर वो गई। शुभांशु, ऐसे कोइंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं कि वो पहलगाम के बाद, हमले के बाद पहलगाम पहुंच जाती हैं, उससे पहले वो पाकिस्तान के दौरे करती हैं और राजस्थान के एक गांव के बॉर्डर पर नजर आती हैं, एक गांव में जाकर ये बयान महिलाओं से और लोगों से बात करती हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक बकरी आती हुई नजर आई। तो इसे हम कोड वर्ड भी बोल सकते हैं। तो यानी कि एक ही शख्स पर इतने एलिगेशंस, और परिवार वाले जो उनके पिता की बाइट सामने आई वो भी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि भैया हमारे घर के सारे फोन, सारी चीजें छीन ली गई, और अगर उसके पाकिस्तान में दोस्त हैं तो क्या बुरा है, वो अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है बात। एलिगेशंस है ना ये सब, तो अभी जांच हो रहा है, तो एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस को देखते हैं कब तक ये साबित होता है। लेकिन अगर ये चीज़ सही है तो ये बहुत गलत है। हालांकि राजस्थान का जो एरिया है ना, बॉर्डर वाला, इस पर मैंने कभी न्यूज़ कवर की है। तो ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे कई लोग हमेशा जो है वो पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए, चाहे फिर उनके संपर्क में, आईएसआई के संपर्क में। क्योंकि आईएसआई क्या करती है कि जो ये बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को पकड़ती है जो या तो पैसा चाहते हैं, या फिर हनी ट्रैप का कोई मामला अगर सामने आ जाता है, वो चाहते हैं, लड़की वाली बात हो गई या फिर लड़का वाला बात, तो वहाँ पर आईएसआई उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंस वही लोग होते हैं जिनको दो चीज़ें चाहत होती है, लालच होती है। तो वो बॉर्डर एरिया पे, खासकर राजस्थान जैसलमेर के जो एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा पकड़े जाते हैं, ऐसा है। बिल्कुल, जैसे कि एक चाहत आपको कैसे एक देशद्रोही बना सकती है, ये शुभांशु ने बताया कि आजकल के युवाओं को एक चाहत हो गई है, पैसा कमाने की चाहत, फेमस होने की चाहत, और वो चाहत आपको
पाकिस्तानी जासूस भी बना सकती है और देशद्रोही भी बना सकती है। चलिए हमारे साथ भावना मौजूद है, भावना से जान लेते हैं कि भावना आपके पास क्या कुछ अपडेट है ज्योति मल्होत्रा को? मेरे पास तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि उसका एक यूज़र का, जो ट्विटर पे एक यूज़र था, उसका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है, उसने 2024 में पहलगांव के हमले से भी पहले कह दिया था कि इस पे नज़र बनाई जाए। हालांकि अब जाके लोगों को पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा है कौन। आधे से ज़्यादा दुनिया को पता नहीं था कि ज्योति मल्होत्रा क्या है, इतनी पॉपुलर नहीं थी वो, लेकिन अब ज़्यादा वो पॉपुलर हुई है, जो कि उसकी मतलब जो उसके मामले सामने आए हैं उसके बाद जाके वो पॉपुलर हुई है। और अब जाके उसका एक पोस्ट जो है, कपिल जैन करके वो पर्सन है, उसका ट्वीट वायरल हो रहा है। उसने 2024 में ही बोल दिया था, तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिल्कुल भावना, जैसे अब भावना ने बताया कि कुछ चीज़ों को लेकर आगाह पहले से कर दिया गया था और ज्योति मल्होत्रा जैसे ना जाने कितने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं और जांच एजेंसियां लगातार इसे पता लगाने की, ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे देश में बैठे हमारे ही लोग हमारी ही जासूसी करके पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती हैं और उसके बाद इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देती हैं, हालांकि ये सारे एलिगेशंस हैं जो उन पर अभी लग रहे हैं, इनका प्रूव होना अभी बाकी है। ज्योति मल्होत्रा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक थिंग कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लग रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ज्योति मल्होत्रा या ऐसे ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगता है और उसके बाद देश जो उन्हें फॉलो करता है, जो यूथ फॉलो करता है, उन पर इसका क्या असर पड़ता है और गवर्नमेंट की जो सख्ती है यूट्यूबर्स पर, ये बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही।